लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 508 अंक टूटकर 74,267 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 165 अंक की गिरावट के साथ 23,382 के स्तर के करीब बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,000 अंक तक और निफ्टी 350 अंक तक नीचे आ गया था। सरकारी बैंकिंग शेयरों और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई, जिसने पूरे बाजार को नीचे खींचा। निवेशकों में सतर्कता बढ़ने और मुनाफा वसूली के चलते बाजार में ये दबाव बना। इधर सोने और चांदी की कीमतों में आज तेज गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 864 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए पर आ गया, जो अपने ऑल टाइम हाई से 20,000 रुपए नीचे है। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमत 450 रुपए घटकर 2,63,000 रुपए रह गई। जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब दोनों धातुओं में लगातार मुनाफा वसूली देखी जा रही है। निवेशक मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच जोखिम कम करने के लिए गोल्ड और सिल्वर बेचकर नकदी में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तेलंगाना में अप्रैल में राज्य सरकार की उधार राशि राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा हो गई है। बाजार से 11,413 करोड़ रुपए उधार लिए गए, जबकि कुल राजस्व केवल 10,974 करोड़ रुपए रहा। यानी हर 100 रुपए की कमाई पर करीब 108 रुपए कर्ज लिया गया। टैक्स राजस्व भी 10,598 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से कम है। राजस्व घाटा 8,526 करोड़ और वित्तीय घाटा पूरे 11,413 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो वित्त वर्ष के पहले महीने में बहुत ज्यादा है। बढ़ते खर्च, खासकर वेतन, पेंशन, ब्याज और सब्सिडी पर और कमजोर राजस्व संग्रह के कारण राज्य की कर्ज पर निर्भरता बढ़ रही है, जो दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है। असम के जगीरोड में 27,000 करोड़ रुपए के टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का उत्पादन इस वित्तीय वर्ष में शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। ये प्लांट रोजाना 4,80,00,000 चिप्स का उत्पादन करेगा, जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, टेलीकॉम और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों की मांग को पूरा करेगा। ये परियोजना भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को मजबूत करेगी, घरेलू और निर्यात बाजार दोनों को सप्लाई करेगी और असम और पूर्वोत्तर में औद्योगिक विकास को नई गति देगी। अनुमान है कि इससे 15,000 प्रत्यक्ष और 11,000 से 13,000 के बीच अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। केरल में सीएजी के आंकड़ों के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री केएन बालगोपाल के कार्यकाल के आखिरी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के राजस्व संग्रह में 8 साल की सबसे ऊंची 11.31% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि वित्तीय सेहत का ये सुधरता आंकड़ा एक गंभीर आर्थिक पेंच भी उजागर करता है। सरकार ने वित्तीय घाटा कम दिखाने और खजाने में पैसा बनाए रखने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी कटौती की है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक संपत्तियां बनाने वाला ये एक्सपेंडिचर घटकर करीब 8% पर आ गया है, जो एक दशक का सबसे निचला स्तर है। मतलब ये कि केरल का आर्थिक संकट अब खजाना खाली होने का नहीं, बल्कि उत्पादक और विकासपरक कार्यों में पैसा नहीं लगा पाने का है, जिससे भविष्य की विकास दर प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार त्रिपुरा की शहरी विकास परियोजनाओं पर 427 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। राज्य ने भी अर्बन चैलेंजेस प्रोजेक्ट्स फंड के तहत लगभग 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं भेजी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अगरतला में कहा कि इनमें केंद्र, राज्य और वित्तीय संस्थानों की साझी भागीदारी होगी और परियोजनाओं को आय सृजन आधारित बनाया जाएगा, ताकि निवेश की वसूली भी हो सके। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए